राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, सत्संग से ये बात पक्की हो गई है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, परिवर्तनशील है, खुली आंखों का सपना है। फिर भी जब अपने वालों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो मन कुछ समय के लिए विशेषता। हाँ, स्थिति और जानकारी में यही अंतर होता है। जानकारी है पर स्थिति नहीं है, तो अवसर आने पर फिर धोखा हो जाएगा। और स्थिति है अगर अंदर, तो फिर नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो अभी क्या जानकारी है, स्थिति नहीं है। स्थिति के लिए भजन करना होता है। और जहां मोह का नाश हुआ, फिर कोई हर्ष शोक मिलना बिछुड़ने में किसी भी तरह का नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि ये सब क्रम है, ये सब क्रम है। इस पूरे लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जितने सब मरेंगे और सबका टाइम है। फिर रोना क्या, फिर परेशान क्या होना। जाना है, एक दिन सबको जाना है, हमें जाना है, आपको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। यहां से ले क्या जाओगे? बोले कुछ नहीं। नहीं ले जाओगे, नाम ले जाओगे, परोपकार ले जाओगे, अच्छे कर्म ले जाओगे, बुरे कर्म ले जाओगे। ये तैयारी करो। अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, भगवान नाम जप करो, तो अभी आनंद आ जाएगा। और मरने के बाद तो परमानंद रहेगा ही। भगवान ने कृपा करी, हमें मानव देह दिया है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, हम पाप बंधन से मुक्त हो जाएं, हम दुख विपत्ति से बच जाएं। इसलिए भजन करो। भजन के बिना स्थिति नहीं होती, और स्थिति के बिना माया से लड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करना पाप है, लेकिन भजन नहीं है तो हम ये पाप कर बैठेंगे। हम जानते हैं दूसरे का धन अपहरण करना पाप है, धन पराए बिसते बिस बारी, लेकिन हम वो कर लेंगे क्योंकि हमारे अंदर स्थिति नहीं। नहीं, लोग कहते हैं कि हमें पता तो है यार, लेकिन हम पता नहीं क्या हो जाता है, हम कर वही हो जाता है। स्थिति नहीं, भजन नहीं है। भजन करो, स्थिति आ जाएगी, तो समय पे उसका सदुपयोग होने लगेगा। मोह के समय मोह नहीं होगा, काम के समय आप परास्त नहीं होंगे, क्रोध के समय आप विवेक से अपने आप को बचा लेंगे। ये भजन से होगा। इसलिए खूब राधा राधा जपो, या राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे खूब जपो। अमित सैनी जी, वृंदावन से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर श्री रामचरित मानस का अध्ययन करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जब भी मैं पढ़ता हूँ रामचरित मानस को, तो एक प्रश्न आता है कि जब श्री राम जी ने बाली जी को मारा था तो राम जी के हाथ से दंड पाके वो निष्पाप हो गया, और राम जी को देखते हुए उनके प्राण छूटे। महाराज जी, प्रश्न ये उठता है कि अपने शरीर को त्याग करके वो चले गए, बट काफी कथावाचकों के मुख से सुना है कि महाराज जी, पूरा इन्होंने लिखा कि कृष्ण अवतार में वो बहेलिया के रूप में आए। महाराज जी कह रहे थे कि उनकी कौन सी आसक्ति अभी बाकी रह गई थी कि उनको दोबारा जन्म लेना। नहीं, भगवान ने अपने लीला का पात्र बना लिया, संसार का थोड़ी, अब अपनी लीला का पात्र बना लिया। मोक्ष होने के वैकुंठ से जय विजय आए ना। वैकुंठ से कोई आता जाता है क्या? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हमारी बात समझ रहे हो? मोक्ष होने के बाद भी, यही तो मोक्ष पद भी है जो परम पद है, वैकुंठ में जय विजय है। आए ना 3 जन्म के लिए सनकादि के द्वारा। तो जब लीला का पात्र बन जाता है, तो ताल ठोक के भगवान से दुश्मनी कर रहे। कौन सा ज्ञान नहीं हो, तो परम ज्ञानी है जय विजय। पर भगवान की लीला में अगर वो आए हैं विरोधी का भाव लेकर, तो अंतिम समय तक कहा कहां राम रन हतो पचारी। और दूसरी बात, भगवान ने जैसे बाली को मारा, उससे भी एकाग्रता करके रावण को मारा, पर अगला जन्म हुआ ना उसका। नहीं जानते क्या? कंस के तो नहीं, कंस तो काल नेमी है। कंस तो जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, भगवान ने तो मारा वाराह नरसिंह रूप में। तो रावण कुंभकर्ण भगवान ने मारा राम लक्ष्मण के रूप में, वही तो है ना। तो वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, क्योंकि 3 जन्म तक उनको भगवान के साथ विरोध लीला करनी है। तो अब भगवान ने एक यहां युद्ध क्षेत्र की मर्यादा से भगवान ने मारा। एक युद्ध क्षेत्र की मर्यादा होती है कि यदि शत्रु प्रबल हो तो गुप्त रूप से उस पर प्रहार किया जाए। तो इनको वरदान था कि जो सामने आ जाएगा उसका आधा बल, तो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान का आधा बल पहुंच जाएगा तो कोई उसे परास्त ही नहीं कर सकता। इसलिए वृक्ष की ओट में होकर सुग्रीव जी को सामने भेजकर लड़ रहे हैं सुग्रीव और बाली, और प्रहार कर रहे हैं भगवान श्री राम। माला पहना दी थी सुग्रीव जी को, तो उससे सुग्रीव की पहचान हो गई। अब अंतिम समय जब भगवान को सामने देखा, तब यही प्रश्न किया कि मुझे क्यों मारा प्रभु? हम तो जानते हैं हम दोनों ये भाई भाई हैं,
जैसे हमारे आचरण वैसे इसके आचरण थे। कोई भजनानंदी नहीं सुग्रीव होत, तो भगवान ने कहा मेरी शरण में हो गया है, और मेरी शरण में जो हो गया तो शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन, इसलिए मारा। तो अगर छुप के मारा तो किसी को कहने को नहीं दिया। अंतिम समय में भगवान जब कृष्णावतार में अंतर्ध्यान होते हैं तो वो भी सीधे भगवान के चरणों को मृग का मुख समझकर संधा जब नजदीक गया तो भगवान को देखा, कांप गया। भगवान ने कहा, तुरंत विमान मंगाया और कहा बैठो अब जाओ, क्योंकि उसको तो परम पद मिलना ही था, उसको तो लीला में स्वीकार कर लिया। तो जो लीला होती है उसमें फाइनल में, जैसे रावण कुंभकर्ण को भगवान के मारने के बाद भी जन्म लेने की कोई, पर उनका जन्म होता है क्योंकि भगवान की लीला में ऐसा है। समझ पा रहे हो आप? अब भी कोई संशय है?